गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई, जो आपको आने वाले चैप्टर यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण हैं उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हम क्लास 10 की जो बेसिक क्लास हैं उन्हें पढ़ रहे हैं और आज ये क्लास नंबर 7 है भाई। तो आप इस बात से बिल्कुल नहीं घबराएं कि सर तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं रहे, ये बेकार की चीजें पढ़ा रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेकार चीजें नहीं है भाई। आपको पता चलेगा जिस दिन चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में चैप्टर को ही स्टार्ट करेंगे या थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको भी कवर करेंगे भाई। तो तब आपको पता चलेगा कि सर ने वास्तव ये 3-4 वीडियो बनाकर कितनी हेल्प की है भाई। तो इनकी सहायता से जितने आने वाले चैप्टर हैं, जो आपको समस्याएं होने वाली थी, उन सभी को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड या फिर आप कह सकते हैं आयनिक यौगिक जो होते हैं उन्हें किस प्रकार से बनाते हैं भाई। सही है, देखो बहुत ध्यान से मेरे साथ सीखते रहे भाई। देखेंगे, देखो सबसे पहले तो जैसे कोई भी एक यौगिक है, आप ये मानो NaCl, समझना जो मैं समझा रहा हूं, ये एक आयनिक यौगिक है। कैसा है भाई? आयनिक यौगिक। क्लियर है? आयनिक यौगिक आप इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी यौगिक को जल में घोलने पर, अगर किसी भी यौगिक को जल में घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाए, किसमें? मतलब हम जानते हैं सोडियम Na+ में टूटता है और Cl- में टूटता है। क्या दो विपरीत आवेशित आयन प्राप्त नहीं हो रहे? हमें दो विपरीत आवेशित आयन प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर ऐसा किसी यौगिक के साथ हो रहा है कि वो जल में घोलने पर दो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई? आयनिक यौगिक। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि NaCl ही क्यों लिखा जाता है, NaCl2 क्यों नहीं लिखा जाता, Na2Cl क्यों नहीं लिखा जाता। तो इन चीजों को ही आज हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आप लास्ट तक देखें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई ये क्लास। और सभी दोस्तों को, सगे संबंधी, रिश्तेदार जो कोई भी है, इस चैनल के बारे में जरूर बताएं भाई, क्योंकि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है इस पर। और जब साइंस की क्लास खत्म हो जाएंगी तो मैं आर्ट साइड के बच्चों को भी पढ़ाऊंगा भाई। हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल साइंस, सारे चैप्टर, सारी बुक्स इस पर कराऊंगा। लेकिन आप थोड़ा सा सहयोग करें भाई, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंचाएं। आपके जो मित्र हैं उन्हें शेयर करें और उनसे कहें वो आगे को शेयर करें। देखते हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम सीख रहे हैं। देखो आप याद रखेंगे, अगर कोई भी यौगिक बनता है, जैसे NaCl है, सही है, एक हम लिखते हैं Na2SO4, इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम होगा सोडियम सल्फेट। तो हमने Na के 2 क्यों लिए? सही है, जैसे होता है CaSO4 का, CaSO4 होता है भाई, CaNO3 का होल ट्वाइस। सही है, इसमें NO3 का होल 2 क्यों लिखा हमने? सही है। तो ये बहुत सारे जवाब हैं, आपको चीजें रटनी पड़ती हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें भाई। देखो एक आयनिक यौगिक है, ये आयनिक यौगिक वे होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर विपरीत आवेशित आयन प्राप्त होते हैं। तो आप लिखने का तरीका देखें पहले तो, कि जो भी धनावेशित भाग है वो सबसे पहले लिखा जा रहा है, और जो ऋणावेशित भाग है, यानी कि अगर कोई भी आयनिक यौगिक है तो उसमें पहले धनावेश को लिखा जाएगा, उसके बाद ऋणावेश को। और यह भी आप ध्यान रखें कि आयनिक यौगिक दो विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बना होगा, एक तो धनावेश से और दूसरा ऋणावेश से। ये बात आपको क्लियर हो रही है? एक तो धनावेश से मिलकर बना होगा और दूसरा ऋणावेश। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा भाई कि वो कौन कौन से धनावेशित आयन हैं या फिर कौन कौन से ऋणावेशित आयन हैं जिनकी सहायता से आयनिक यौगिकों को बनाया जा सकता है। उसके बाद की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ प्रमुख आयन लिखा रहा हूं जिनका उपयोग यौगिकों के बनाने में किया जाएगा। तो एक आप हेडिंग लिखें, कुछ प्रमुख धनावेशित आयन, कुछ प्रमुख ऐसे ही लिखते चलना, कुछ प्रमुख धनावेशित आयन। सही है भाई, कौन कौन से हैं? देखो कुछ तो मैं बता ही चुका हूं आपको, जैसे Na+, ये सोडियम का आयन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम आयन। क्या बोलेंगे भाई? सोडियम
आयन। क्लियर है। इसके बाद देखो Mg+, इसे हम बोलेंगे, हमने आपको बताया था भाई कि Mg पर कितने आवेश होते हैं, 2, तो ये Mg+2 होगा। सही है। इसे मैग्नीशियम आयन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? मैग्नीशियम आयन। जैसे ये होता है K+, इसे क्या कहेंगे? पोटेशियम आयन कहेंगे। ये क्या होता है? Ca पर कितना आवेश होता है बताओ, पीछे पढ़ा था हमने, कितना होता है? 2। इसे कहेंगे कैल्शियम आयन। इनके नाम से ही लिख जाते हैं ये। क्या कहेंगे इसे? कैल्शियम आयन कहेंगे। जैसे और कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे और कौन कौन से बचे भाई? जैसे एल्यूमिनियम, इस पर 3 आवेश होते हैं, इसे एल्यूमिनियम आयन कहेंगे। तो ये कुछ प्रमुख हैं धातु जिनके आपको नाम याद रखने। जैसे ये है लिथियम, तो लिथियम पर प्लस का बंध होता है, इसे कहते हैं लिथियम आयन। तो नाम लिख लें, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और लिथियम आयन। क्लियर है भाई? तो ये कुछ छोटे छोटे परमाणु हैं जिनका आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ और धनावेशित परमाणु हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूं, आप लिखें देखो ध्यान से। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर भी प्लस का बंध होता है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोजन आयन कहते हैं। सही है। इसके अतिरिक्त एक होता है NH4+, और ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। सही है। ये समझने में बहुत टिपिकल चीजें हैं कि NH4 पर प्लस का बन ही क्यों आया। सही है। वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। NH4+ पर कितना आवेश होता है? प्लस के बन, और इसे हम कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं भाई? अमोनियम आयन। क्या कहेंगे? अमोनियम आयन कहेंगे। तो इसे जरूर आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 ही प्रमुख हैं, और बाकी के ये, इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को। जैसे मैं लोहे को लिखता हूं Fe, ये क्या है? लोहा। इसके 2 आयन होते हैं, इसके 2 आयन होते हैं। एक तो Fe पर प्लस के 2 आवेश होता है, और एक Fe पर प्लस के 3 आवेश होता है। सही है। तो इनमें अंतर क्या है? देखो जब एक ही धातु के, सही है, पीछे तो सबके एक ही एक तरह के आयन देख रहे थे, जब एक ही धातु के 2 आयन होते हैं जिन पर आवेश अलग अलग होता है, जिन पर आवेश अलग अलग होता है, तो उनका नाम लिखने के लिए कुछ ट्रिक याद कर लो आप, तो आसान रहेगा भाई। जैसे इसकी ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं आवेश को, इसका आवेश ज्यादा है भाई, जिसका आवेश ज्यादा होता है उसका, और जिसका आवेश कम होता है उसका। देखो जब आवेश कम होगा तो उसके नाम के आगे अस लगाएंगे हम, OUS। क्या लगाएंगे? अस। और जब ज्यादा होगा, सही है, तो उसमें लगाएंगे एक। सही है। तो इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। कैसे? जैसे लोहे के लिए जब +2 कम होता है तो लास्ट में अस लगाएंगे, इसके लिए लिखते हैं फेरस। क्या लिखते हैं भाई? इसे फेरस आयन लिखते हैं हम। किस नाम से लिखते हैं? फेरस आयन लिखते हैं। और इसे हम लिखते हैं फेरिक आयन। क्या लिखते हैं भाई? इसे फेरिक आयन। तो देखो इसमें अस आ गया और इसमें एक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लो। और बहुत सारी चीजें, फेरस क्यों आता है, फेरिक, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, थोड़ा सा डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें बतानी पड़ जाएंगी। पता चला एक रजिस्टर आपका वैसे ही भर गया, चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ, है ना। तो ये भी आपको देखना है थोड़ा सा। अगला देखो कॉपर। कॉपर को हम देखते हैं, कॉपर के भी 2 आयन हैं, Cu+1 और Cu+2, Cu+1 और Cu+2। तो कम वाले के लिए अस, तो इसके लिए Q+ लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं भाई? Q+ आयन। ये याद रखने हैं भी आपको, आते हैं और पूछे जाते हैं। और ये है क्यूप्रिक आयन। क्या है? क्यूप्रिक आयन। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि ये संक्रमण धातुएं हैं, और संक्रमण धातुएं एक से अधिक प्रकार की संयोजकता या फिर आवेश आयन दे सकती हैं भाई, क्योंकि उनकी अलग प्रॉपर्टी होती है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बस इन 2 को ही याद रख लें। हैं तो बहुत सारे, मरकरी का होता है, टिन का होता है, लेकिन हम सारे नहीं पढ़ रहे। क्लियर है। एक 2 और देख ले। देखो ये जिंक होता है, जिंक पर प्लस का 2 आवेश होता है, इसे जिंक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई?
जिंक आयन कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है, सही है। और इसके नीचे जगह छोड़ देना, अब आप इसके नीचे जगह छोड़ देना। जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम इन्हें पढ़ते भी जाएंगे। और तो लिख लेना, इसमें जगह छोड़ देना थोड़ी सी। जब नए आयन आएंगे तो मैं आपको बता दिया करूंगा, आप इसी पेज में उसे ऐड कर लिया करना, सही है भाई। तो जगह जरूर छोड़ना। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर ये लिख सकते हैं। इसके बाद देखो हम अगला देखते हैं, कुछ प्रमुख ऋणावेशित आयन, कुछ प्रमुख ऋणावेशित आयन। और देखो सारे नहीं लिखा रहा हूं मैं आपको, क्यों? क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारे मैंने आपको लिखा दिए तो आपसे याद नहीं होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है। और ये तो देखो याद करने की आवश्यकता भी नहीं। अगर सोडियम का आयन है तो सोडियम आयन, मैग्नीशियम का आयन है तो मैग्नीशियम। ये तो सब अब तक याद भी कर चुके होंगे आपको, पिछली 3-4 क्लासों से हम पढ़ रहे हैं अभी इन चीजों को, क्लियर है। तो ऋणावेशित आयन देखते हैं, देखो हम कुछ बहुत ध्यान से समझेंगे और लिखेंगे भाई, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें हम ऐसी यूज करने वाले हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी, केवल रटी होंगी। अब हम उन चीजों को समझते हुए चलेंगे, सही है भाई। देखते हैं, देखो अगर हम बात करें ऋणावेशित आयनों की तो Cl माइनस पीछे पढ़ा था हमने, इसे क्या कहते हैं भाई? क्लोराइड आयन। क्या कहते हैं? क्लोराइड आयन। तो आप याद रखेंगे, सही है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन पर जब माइनस का 2 आवेश होता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? ऑक्साइड आयन। क्या कहते हैं? ऑक्साइड आयन। इसके बाद देखेंगे, देखो OH माइनस, इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसे भी याद रखेंगे आप, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया भाई। क्लोराइड, ऑक्सीजन। अब कुछ समूह वाले आपको याद रखने हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे SO4 माइनस के 2, ये होता है सल्फेट। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई सल्फेट आयन, क्लियर है। आगे पूछूंगा मैं आपसे जब इनके यौगिक बनाएंगे हम। सल्फेट आयन ये होता है माइनस के 1 आवेश इस पर, इसे बोलते हैं नाइट्रेट आयन, सही है भाई। इसके बाद एक होता है CO3 माइनस के 1, इसे बोलते हैं, सॉरी CO3 माइनस के 2 आवेश होता है, सही है, इसे बोलते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं भाई? कार्बोनेट आयन। और ये दोनों हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़कर भी एक आयन बनाते हैं। तो याद रखना, देखो हाइड्रोजन आयन अभी क्या पढ़ा हमने? H+। जब ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे, इसमें माइनस का 2 आवेश है, इसमें प्लस का 1 आवेश है, तो माइनस वाला एक बचेगा या नहीं? आप खुद बताइए, जोड़ना सीखा है आपने। तो देखो माइनस के 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1, अब ये जुड़कर क्या हो जाएगा? HSO4। तो इसका यौगिक क्या बनेगा इससे जुड़ने के बाद? HSO4 माइनस के 1। और जब कभी भी किसी आयन के साथ हाइड्रोजन आयन जुड़ता है तब उसे या तो हाइड्रोजन सल्फेट आयन कह दो आप, हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन ये साधारण नाम है, सही है। इसके लिए हम लिखते हैं बाईसल्फेट, बाईसल्फेट आयन। कहने का मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन आयन किसी दूसरे ऋणावेशित आयन से जुड़ेगा तब उसे हम क्या लगा देंगे उसके नाम के पीछे? बाई। तो बाई सल्फेट आयन, क्लियर है। इसी प्रकार से इसमें जोड़ो, देखो माइनस के 2 आवेश प्लस का 1 आवेश, माइनस का बचेगा, तो इसे क्या लिखेंगे? HCO3 माइनस के 1, HSO3 माइनस के 1। और ये कार्बोनेट आयन था, इसके पीछे बाई लगा दो, बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन। तो इसे क्या लिखोगे भाई? बाई कार्बोनेट आयन, क्लियर है। तो ये कुछ प्रमुख आयन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं लिखा रहा भाई, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ढेर सारे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने आयन हैं। जैसे एक होता है आपका, जैसे फॉस्फेट आयन PO4 माइनस के 3, इसे बोलते हैं फॉस्फेट आयन। तो ये आपके शायद नहीं आएगा भाई डिस्क्रिप्शन में, जो भी हम पढ़ेंगे। तो ये 4-5 तो याद रख सकते हैं भाई, इतने याद रखें।
और इसमें भी आप जगह छोड़ दें, इसमें पेज को नीचे से बिल्कुल खाली छोड़ दें। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे नए आयन हमें मिलते चलेंगे, हम इसमें ऐड करते हुए चलेंगे, हम इसमें ऐड करते हुए चलेंगे। तो आप ध्यान रखना भाई, क्लियर है? तो याद रखो इसे, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब देखते हैं हम आयनिक यौगिक को कैसे बना सकते हैं भाई, क्लियर है? तो देखेंगे, देखो, और जिनके नाम आपको रटने पड़ते थे वो मैं आपको समझा दूंगा भाई, आपको रटने भी नहीं पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम नहीं सीखने वाले हैं, आप लास्ट तक देखें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें भाई। जैसे कोई भी आयनिक यौगिक हो तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था भाई, जैसे NaCl, आयनिक यौगिक बनाते समय इसका नाम क्या है पहले तो ये बताओ, इसका रासायनिक नाम। देखो किसी भी यौगिक का रासायनिक नाम, किसी भी यौगिक का रासायनिक नाम उसके आयनों से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? आयनों से। अब आप खुद बताइए, अभी पीछे हम पढ़कर आ चुके हैं, अगर इसका आयनन करोगे तो दो आयन प्राप्त होंगे आपको। एक तो सोडियम आयन, क्या प्राप्त होगा भाई? सोडियम आयन। और दूसरा क्या प्राप्त होगा? क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। यही दो तो प्राप्त होंगे। अब देखो जब प्लस का आवेश है तो आयन लगा रहे हैं, यहां पर जब माइनस का आवेश है तो आयन लगा रहे हैं। लेकिन क्या इस पर कोई आवेश है? यौगिक, मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन। कैसे होते हैं? उदासीन का मतलब है ना तो उन पर कोई प्लस का आवेश होता है और ना ही उन पर कोई माइनस का आवेश। जब तक प्लस और माइनस का आवेश नहीं होगा क्या उसके आगे आयन लिख सकते हैं हम? नहीं लिख सकते। तो आप याद रखना कि जिन आयनों से ये मिलकर बने होते हैं उससे एक यौगिक बनता है। और ये उदासीन क्यों होता है? तो आप याद रखें कि कोई भी यौगिक उदासीन क्यों होता है तो उसका कारण है कि इसमें धनावेशों की संख्या और ऋणावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या और ऋणावेशों की संख्या बराबर होती है। क्या होती है भाई? बराबर। जितना प्लस का आवेश होगा उतना ही माइनस का। देखो एक सोडियम पर एक प्लस का आवेश है तो इसमें कितना है भाई? एक Cl पर एक माइनस का आवेश है तो इसमें माइनस का आवेश कितना है? एक। तो दोनों बराबर हैं, आपस में ये कैंसिल आउट हो जाते। क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट। और यही कारण है कि यौगिक कैसा बनता है? उदासीन। क्यों? क्योंकि उसमें प्लस और माइनस बराबर होते हैं। इतना क्लियर है? और जब किसी यौगिक को हम लिखेंगे तो सबसे पहले प्लस वाले को लिखते हैं और उसके बाद में माइनस वाले को। अब उसका रासायनिक नाम कैसे रखेंगे? अब उसका रासायनिक नाम हम कैसे लिखेंगे? सही है, तो जैसे वो यौगिक बना हुआ है वैसे ही नाम रखो। ये Na क्या है भाई? सोडियम। क्या है? सोडियम। किससे मिला था? सोडियम आयन से। अब आयन नहीं है इसमें तो आयन हटा दो इसका। दूसरा क्या है? क्लोराइड आयन का। तो आयन तो नहीं है तो क्या लिख देंगे इसमें? क्लोराइड। तो अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। NaCl को साधारण नमक कहते हैं। जो नमक आप खाते हैं नहीं घरों में, जो आप घरों में नमक खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र यही होता है। आप अपनी मम्मी से मांग कर देख सकते हैं NaCl ले आओ, सही है, तो उन्हें नहीं पता चलेगा भाई NaCl क्या होता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं भाई, आपको पता होना चाहिए कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या होता है? NaCl। और रासायनिक नाम क्या होता है? क्योंकि इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है तो आयन हटा दो, दोनों को ऐसे जोड़ दो, सोडियम क्लोराइड। इतना क्लियर है? अरे समझ गए भाई? अगला देखो, रासायनिक नाम लिख सकते हैं किसी भी आयन को देखकर। दूसरा देखते हैं, देखो और क्या क्या समझ सकते हैं। पहले मैं इन्हीं चीजों को समझा देता हूं, क्योंकि देखो आप 9th क्लास पढ़कर आए हो और 9th क्लास में आप यकीन मानना कुछ भी नहीं सिखाते टीचर, सही है, तो उन्हीं चीजों को मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं, बेस बना रहा हूं, ताकि आगे के चैप्टर बहुत आसानी से हम समझ सकें। ऐसा ही फिजिक्स के साथ करेंगे, ऐसा ही बायोलॉजी के साथ करेंगे, सही है भाई? तो देखो साधारण नमक समझ गए आप। जैसे अगला क्या है भाई? MgO। क्या है? MgO। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो देखो सबसे पहले तो इसके आयन देख लो कौन कौन से हैं। एक तो इसमें
मैग्नीशियम आयन है। अब नाम नहीं लिखूंगा भाई आयनों के, आप पीछे से पेज पलट के देखते रहना। मैग्नीशियम आयन है और दूसरा कौन सा आयन है, ऑक्साइड। मैग्नीशियम आयन और दूसरा ऑक्साइड। तो जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आयन हटा दो। ये क्या है, मैग्नीशियम आयन से प्राप्त हुआ है, तो इसे आप क्या लिखोगे, मैग्नीशियम। और ये किससे प्राप्त हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन से, तो आयन हटा दो, ऑक्साइड। क्या बोलोगे इसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र नाम क्या होगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना क्लियर है। और देखेंगे, देखो जैसे AlCl3, AlCl3, इस बात पर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि Al और Cl पर 3 क्यों हैं, Cl पर 3 क्यों हैं, यहां पर एक ही क्यों है। सही है। अभी हम रासायनिक नाम कैसे लिखते हैं वो समझ रहे हैं भाई, क्लियर है। तो देखो जब इसे तोड़ोगे आप तो Al पर कितने आवेश होते हैं, प्लस के 3, आपको पढ़ा चुका हूं मैं कई बार। Cl पर कितना आवेश होता है, माइनस के 1। तो आपको पता है ये जो AlCl3 है ये किससे निर्मित है, एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन। और इन दोनों को जोड़ दो, बाकी का जो आयन है वो हटा दो। ये क्या है, एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, तो आयन हटा दिया हमने। और ये क्या है, क्लोराइड आयन, तो आयन हटा देंगे, क्लोराइड। क्या लगाएंगे भाई, क्लोराइड। तो आप अभी से देखकर बता सकते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, बता सकते हैं भाई, क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या सूत्र होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर है। अगला देखते हैं, देखो हम जैसे, और मैं आपको बताता हूं, अभी हमने पीछे पढ़े हैं जैसे Na2SO4। इसमें आप देखें ध्यान से, आपको पता चलेगा कि एक तो सोडियम आयन है, क्या है भाई, एक सोडियम आयन। और SO4 किसके लिए लिख रहे थे हम, आप पेज पलट कर देखें ऋण आयनों में, SO4 पर माइनस का 2 आवेश होता था, ये तो सोडियम आयन हो गया। क्या हो गया, सोडियम आयन। और ये क्या हो गया, सल्फेट आयन। क्या है ये, सल्फेट आयन। तो ये दो बातें क्लियर हैं भाई। अब देखो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, नहीं तो आपको ये रटना पड़ता, अगर आप आयन को पढ़ लेंगे, अब देखो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसका रासायनिक नाम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ये सोडियम आयन है और ये सल्फेट आयन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, आयन हटा दो, सोडियम सल्फेट। नाम क्या हो जाएगा भाई, सोडियम सल्फेट। आयन हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि इसमें आयन नहीं है। क्लियर है भाई। जैसे एक दो और बताऊं मैं आपको, जैसे AlOH का होल थ्राइस। और देखो जब हॉल ब्रैकेट लगा होता है, मतलब ब्रैकेट लगा होता है, तो उसे हॉल बोलते हैं। इसे बोलने का तरीका भी याद रखें आप, AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। अगर 2 होते होल ट्वाइस। सही है, 4 आते नहीं है, हॉल टेट्रा होता है वो, 4 कभी नहीं आएंगे आपके। कहां तक आएंगे, या तो डाई आएगा या फिर 3, मतलब 2 आएंगे या 3। जब डाई 2 होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, हॉल ट्वाइस। और जब 3 होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, हॉल थ्राइस। इतना क्लियर है भाई। इसका नाम देखें हम, इससे क्या प्राप्त होगा आपको, एल्यूमिनियम आयन। क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम आयन प्राप्त होगा भाई। और ये कौन सा आयन है, अभी पीछे हमने लिखा, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या है भाई, हाइड्रोक्साइड आयन है ये। तो याद रहेगा भाई, ये कौन सा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन। और ये कौन सा आयन है, एल्यूमिनियम आयन। और जब इनका यौगिक बनाएंगे तो इनमें से आयन क्या करेंगे, हटा देंगे। और अब इसका नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब तो कोई समस्या नहीं है आपको, क्लियर है भाई। जैसे एक और बताता हूं मैं आपको, NH4 का होल ट्वाइस, SO4। अभी आपने ये पढ़े, NH4 पीछे पढ़ा आपने, धनायनों में देखें, NH4 पर प्लस का एक आवेश होता है, NH4 प्लस 1। और इसका नाम क्या था आप बताओ जरा, NH4 का नाम क्या था भाई, अमोनियम आयन। क्या था, अमोनियम आयन। क्लियर है। और ये क्या है, सल्फेट आयन।
अरे आप ऊपर देखकर बता दो, ये क्या है, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। तो हमने क्या करा भाई, जब इसका यौगिक बनाया आयनिक, तो इसमें से आयन निकाल दिए, क्या रह गया, अमोनियम सल्फेट। क्या रह गया, अमोनियम सल्फेट। अब तो रासायनिक नाम लिख सकते हैं किसी भी यौगिक का। क्लियर है। एक और बताता हूं, देखो मैं आपको, जैसे इसे रफ करते हैं अभी पहले, सही है, देखेंगे। देखो जैसे ये होता है आपका NaHCO3, NaHCO3। तो आप जानते हैं Na पर कितना आवेश होता है, प्लस का 1। और ये कौन सा आयन है, आप खुद ही बताओ। देखो CO3-K2 कार्बोनेट आयन बताया था मैंने, CO3-K2 कार्बोनेट आयन बताया था। और जब उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, बाई लगाते हैं, तो ये कौन सा आयन होगा, बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट आयन। क्लियर है। और ये क्या होगा, सोडियम आयन। क्या होगा भाई, सोडियम आयन। और जब इसका यौगिक बनाओगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। और यही होता है खाने का सोडा। क्या होता है भाई, इसे ही खाने का सोडा बोलते हैं। अरे जो घरों में यूज होता है, चने जो बोलते हैं सोडा डाल के, ये वही वाला सोडा है भाई। तो आप समझ गए, खाने वाले सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NaHCO3। और जो इसका रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा, आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इतनी चीज तो समझ में आ रही होगी आपके। जैसे एक और होता है भाई NH4Cl, NH4Cl। आप देखकर बताओ कौन कौन से आयन से मिलकर बना है। ये किससे बना है भाई, अमोनियम आयन। किससे बना है, अमोनियम आयन। अरे अभी पीछे हमने पढ़ा NH4 प्लस होता है ये। और ये क्या है, क्लोराइड आयन। क्या है भाई, क्लोराइड आयन, यानी कि Cl माइनस। तो आप नहीं बता सकते इसका रासायनिक नाम क्या होगा, आयन तो हट जाएगा इसमें से, और क्या बचेगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बचेगा भाई, अमोनियम क्लोराइड। और आप याद रखना, इसी को नौसादर कहते हैं। क्या कहते हैं, नौसादर। क्या कहते हैं भाई, नौसादर। तो याद रखना इसे, ये है आपकी नौसादर NH4Cl। और ये है आपका खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। क्लियर है इतना। इसके बाद देखो एक दो और देखते हैं हम। जैसे आप देखेंगे भाई, एक दो देखो ये वाले देख लेते हैं, HNO3, H2SO4। क्लियर है भाई। अगर हम देखें इसे, तो इसमें कौन कौन से आयन दिखाई दे रहे हैं आपको, H प्लस और NO3 माइनस। अरे पीछे पढ़कर आ चुके हैं हम, H प्लस और NO3 माइनस। नाम बताओ इनके कौन कौन से होंगे भाई। सही है, ये होगा हाइड्रोजन। और देखो अब आप वीडियो को रोककर अपने आप लिख कर देखें, और फिर भी बाद में वीडियो को चलाएं और देखें क्या आपने सही लिखा या गलत। तो ऐसा करके देखें भाई, आपको यह भी पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं या नहीं। यह है हाइड्रोजन आयन, सही है भाई। और ये है नाइट्रेट आयन। क्या है, नाइट्रेट आयन। क्लियर है। तो आयन हट जाएगा, क्या बचा, हाइड्रोजन नाइट्रेट। और याद रखना, जब हाइड्रोजन आयन किसी ऋण आयन से जुड़ता है, जब, नोट करके लिख लो कहीं, जब हाइड्रोजन आयन किसी ऋण आयन से अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है, तो वो सदैव अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल। यानी कि एक प्रकार का अम्ल है। इसका रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रेट। लेकिन इसे साधारण रूप से नाइट्रिक अम्ल कहते हैं हम। क्या कहते हैं भाई, नाइट्रिक अम्ल। तो अब आप ये वाली बात जरूर याद रखना कि HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। और इसका रासायनिक नाम क्या है भाई, हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्लियर है। हर जगह किताबों में आपको मिल जाएगा नाइट्रिक अम्ल। तो याद रखना है क्या होता है, HNO3। सोरे का अम्ल भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं भाई, सोरे का अम्ल।
किस नाम से और जानते हैं हम इसे? सोरे का अम्ल के नाम से भी जानते हैं। इसे और देख लें आप, कौन कौन से आयन हैं? H+ और SO4 -K2। तो देखेंगे, देखो ये तो हाइड्रोजन आयन है और ये कौन सा है? सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। और ये कौन सा है? हाइड्रोजन आयन। तो देखेंगे ये क्या बना भाई? हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना? हाइड्रोजन सल्फेट। और मैंने आपको अभी क्या बताया, जब हाइड्रोजन आयन किसी ऋण आयन से जुड़ता है तो वो क्या बनते हैं? अम्ल। यानी कि ये भी एक अम्ल होगा और इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसे? सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। और इसी को अम्लों का राजा कहते हैं। अम्लों का राजा, आमों का राजा नहीं भाई, अम्लों का राजा। क्यों? क्योंकि जितने भी अम्ल हैं उनमें सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही इंपोर्टेंट है भाई। बहुत सारे नाम आप याद करने से बच जाएंगे अगर इन्हें समझ लेंगे। और अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे भाई कि ये 2 क्यों आ रहा है, यहां पर 2 क्यों नहीं आया। सही है? तो आप वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं भाई, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बार बार मैं कहता हूं आपसे शेयर करें, बिल्कुल फ्री क्लासें हैं, बस आप शेयर कर दिया करें भाई। पूरी किताब हम पढ़ेंगे इसी व्यवस्थित तरीके से और आप बिल्कुल एक इंटेलिजेंट पर्सन बन जाएंगे। 10वीं क्लास में ही बहुत अच्छी साइंस समझ जाएंगे भाई। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।